सबसे पहले तो मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पूरे इंडिया में सोग मनाया जा रहा है। पूरे इंडिया में आज सोग का सा आलम है, लोग परेशान हैं, लोगों की ज़ुबानें बंद हो गई हैं और अगर कोई बोल भी रहा है, अगर किसी की ज़ुबान खुली भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट खुली है, बाकी सब की ज़ुबानें बंद हो चुकी हैं। तो आज वहाँ पर इसलिए सोग मनाया जा रहा है बिकॉज जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। अब जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडियन सरजमीन पर नहीं आ रही है। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। सोग क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए इंडियंस परेशान हैं, किस लिए वो सोग मना रहे हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको क्रिकेट की तमाम टाइम टू टाइम अपडेट्स इसी मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं उन मोहब्बती इंडियन से माजरत चाहूँगा कि जिनको आज ये मेरी बातें बड़ी दुखी लगेंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ज़रा उन बंदों को भी ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को बैकअप किया है। भाई पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी ही बात करूँगा। अगर किसी को दुख तकलीफ़ लग रही है तो भाई मैं उससे कुछ नहीं कह सकता हूँ। और आज वहाँ पर इंडिया में जहाँ पर सोग मनाया जा रहा है, उस सोग की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और अब जिम्बाब्वे के बाहर हो जाने के बाद बहुत सारों की रोज़ी रोटी बंद हो गई है और बहुत सारों की रोज़ी रोटी ओपन हो गई है। लेकिन जिनकी ओपन हुई है वो बंदे हैं कि जो ये कहते थे कि भाई जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का मैच बड़ा एपिक मैच होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है। लेकिन ज़रा उनको ये बता दूं कि भाई सबसे बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान का है और इंडिया को पाकिस्तान से बचाना सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पाकिस्तान से बच जाए, वरना पाकिस्तान से इंडिया कभी नहीं बच पाएगा। बिल्कुल चुप। और सेकंड ऑफ ऑल बात करूं तो आज सोग मनाने की सबसे बड़ी वजह भाई ये है कि वहां पर इसलिए सोग मनाया जा रहा है कि एक जिम्बाब्वे की ही टीम ऐसी थी कि जिसको इंडियंस हरा सकते थे। बाकी सारी टीमें तो भाई इंडिया को हराने के लिए तुली हुई हैं और एक यही टीम थी कि जिसको इंडिया आसानी के साथ हरा सकता था, जिसके ख़िलाफ़ वो बंदे भी इंडियन टीम की तरफ से रन्स बना सकते थे कि जिनके बल्ले सालों साल हो चुके हैं कि उनके बल्ले चुप हैं, उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे हैं, उनके बल्ले से सेंचुरीज़ नहीं आ रही हैं, उनके बल्ले से 50+ नहीं आ रहे हैं। वो जिनके बल्ले साल हा साल से चुप हैं, उनके बल्ले से रन्स आ जाएंगे और उनके बल्ले से रन्स आने थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। लेकिन उन सब की भी रोज़ी रोटी बंद हो गई है, उनके बेचारों के कैरियर दाव पर लग गए, उनके कैरियर ख़तरे में से दो चार हो गए कि अब कैसे हम रन्स बनाएंगे। भाई सर पकड़ कर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे। इसलिए इंडिया में सबसे बड़ा सोग मनाया जा रहा है कि भाई एक ही टीम थी जिसको हम आसानी से हरा सकते थे और वो जिम्बाब्वे थी और वो जिम्बाब्वे भी वर्ल्ड कप से आउट हो गई है। और जितनी बुरी तरीके से स्कॉटलैंड की टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दी है, जितनी बुरी तरह से मारा है उसको, वो सारा कुछ देखकर तो भाई उनके पांव तले से इंडियंस के ज़मीन निकली हुई है कि भाई हम कैसे जीतेंगे स्कॉटलैंड से। ये क्वालिफायर्स के मैच और वही जो मैंने शेड्यूल जब अनाउंस हुआ था तब मैंने कहा था कि भाई जो क्वालिफायर्स हैं उनके साथ मैचेस जो हैं वो इंडियन ने अपनी टीम ने लास्ट पर रखे हुए हैं, आखिर पर जाकर उनके साथ मैचेस खेलने हैं। और इसीलिए तो रखे थे आखिर पर मैचेस के भाई हम अपनी रन रेट को बेटर करेंगे, लास्ट पर जिम्बाब्वे को हम मारेंगे, पीटेंगे, जिम्बाब्वे को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देंगे और वहाँ से हम अपनी रन रेट को मेंटेन करके अगले मरहले में पहुँच जाएंगे। लेकिन वो तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। भाई कैसे जिम्बाब्वे को हराएं, अब जिम्बाब्वे तो है ही नहीं, जिम्बाब्वे तो वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। अब कैसे हम स्कॉटलैंड की टीम को बुरी तरह से हराएंगे, क्योंकि जितनी बुरी तरह से स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया, जितनी बुरे तरीके से स्कॉटलैंड की टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को, उस जिम्बाब्वे की टीम को हराया कि जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देता आ रहा था जिम्बाब्वे इस वर्ल्ड कप में। और वो सैन विलियम्स जो रन्स के ढेर लगाए हुए था, अंबार लगाए हुए था, सेंचुरीज़ पे सेंचुरीज़ ठोक रहा था, 3 सेंचुरियाँ उसने मार दी थी, वो सारे के सारे सैन विलियम्स समेत, वो सिकंदर रज़ा समेत, वो सारे के सारे भस्म हो गए। स्कॉटलैंड की टीम ने उनको हरा दिया। तो अब कैसे भाई हम स्कॉटलैंड की टीम को आसानी के साथ हराएंगे, कैसे उन लोगों के बल्ले से रन्स आएंगे कि जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बड़ी आसानी के साथ रन्स कर सकते थे।
इन सारी चीज़ों का सोग मनाया जा रहा है आज इंडिया में। और सारे के सारे जो क्रिकेट के हवारी हैं, जो क्रिकेट के पुजारी हैं, जो क्रिकेट की थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाले हैं, वो तो बिल्कुल ही वो गर्क हो गए हैं, वो तो बिल्कुल ही मुर्दा पड़े हुए हैं और उनके मुंह से तो भाई अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। और अगर किसी के मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं तो वो नफ़रत भरे अल्फाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, क्योंकि ज़िम्बाब्वे ने एक बार पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उसी वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे पहले पहुंचा था। वही इंडियंस जो पाकिस्तान के ज़िम्बाब्वे से हार के बाद वहां इंडिया में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, वहां पर जश्न मना रहे थे, वही इंडियन सेमीफाइनल्स में 10 विकेटों से हार कर घर को लौट गए, घर के बुद्धू घर को लौटे। वही वाला हाल उनके साथ हुआ था और वो जो नाको चने चबवा कर घर वापस चले गए और नाको चने उनको चबवाए, इंग्लैंड ने 10 विकेटों से उनको हरा दिया। और फिर भी पाकिस्तान की टीम तो वो थी जो ज़िम्बाब्वे से हारने के बाद भी वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे पहले पहुंची हुई थी। अभी तक इंग्लैंड भी नहीं पहुंचा था जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था। तो भाई उस सोग में हम भी शरीक हैं, क्योंकि सारे हमारे यार भाई हैं, हम तो उनकी बड़ी कदर करते हैं। बेशक उनको कदर है या नहीं है, लेकिन हम तो भाई उनकी कदर करते हैं, बिकॉज हम भी क्रिकेट के लवर हैं और हम तो क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखते हैं और हम तो भाई आपसे बड़ी मोहब्बतें करते हैं। तो हम अपनी उन्हीं मोहब्बतों में हम भी आपके साथ आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और हम तो भाई दुआ कर सकते हैं कि आपको सब्र आ जाए, आपको तसल्ली हो जाए, आपका जो दिल छिल टूटा हुआ है वो ज़रा जुड़ जाए, सलामत हो जाए, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बैठकर आपके साथ इजहार अफसोस ही कर सकते हैं। सो वी आर सैड फॉर यू।